समझ में नहीं आया इनके कि भाई करना क्या है। अब किस तरीके से पब्लिक को उल्लू बनाया जाए। पब्लिक को उल्लू एक तरीके से बनाया जा सकता है। अरे गांव में सबको सिलेंडर बांटने हैं, सिलेंडर बांट दिए, शौचालय बनाने लग गए। 1500 रुपए के गांव में सिलेंडर बंटवा दिए फ्री पे, और गांव वालों ने धपा धप वोट लगा दिए लालच में आके कि सरकार हमको सिलेंडर दे रही है, हमारे शौचालय बना रही है, लग गए वोट। उस तरीके से जब गैस मिलनी बंद हुई तो इन्होंने एक और नया तरीका सोचा, नोटबंदी का। क्या भाई जनता की जेब से पैसा कैसा खींचा जाए, क्योंकि पब्लिक से पैसा खाना, क्योंकि ये लोग अपना बहुत जबरदस्त गहरी चाल चल रहे थे। ये लोगों ने नोटबंदी का खेल खेला और नाम ले दिया कि पैसा बाहर से आता है, डुप्लीकेट नोट है, ये नकली नोट है, इन चीज़ों का झमेला कर कर ये लोगों ने दूसरों का पैसा निकल कर मुश्किल में डाल दिया, अपने खजा में ले लिया और बेचारे गरीब लोग को मरवा दिया। इतने बहुत से लोग जो अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए परिवार बचा के रखा था, उसको ब्लैक घोषित कर दिया ये लोगों ने, ये सरकार ने। इतनी गंदी चाल चली। जब नोटबंदी 8 बजे के टाइम में, तो कितने लोग मरे होंगे, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार। जिम्मेदार है हमारा देश का प्रधानमंत्री। कह रहे हम करप्शन खत्म करेंगे, और मैं कहता हूं करप्शन बढ़ गया है, 100 गुना ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। करप्शन खत्म नहीं हुआ, करप्शन बढ़ा दिया, क्योंकि पूरी पावर इनके हाथ में हुई है। फिर नोटबंदी के चक्कर में लोगों ने लाइन में खड़े खड़े होकर अपने नोट चेंज कराने के लिए, जिसके बाद में था टाइम, इतना सर्टेन टाइम दे दिया था कि नोट चेंज करो, इतना टाइम तक अगर नोट चेंज नहीं करा तो कबाड़ा कर दें। बहुत से लोगों को नालियों में हजार के नोट मिले, नालियों के अंदर। किसी ने मंदिर में फेंक दिया, भगवान के मंदिर में भेजा, भगवान भी कहता मुझे नहीं चाहिए, तो नकली नोट दे रहे हैं। गरीब जनता जो बेचारी अपने बेटी की शादी के लिए, अपने बेटों की शादी के लिए जो पैसा रखा था, उसको ब्लैक घोषित कर दिया। वो अभी तक मैं भूलूंगा नहीं, क्या बोला था मोदी साहब जी ने। मोदी साहब जी अगर आप सुन रहे हो तो जरा सुन लेना, क्या बोला था, अच्छी तरीके से मुझे याद है। कह रहे हैं किसी की बेटी की शादी है लेकिन पैसा नहीं हो क्योंकि नोट तो बंद है। किसी का परिवार का सदस्य अस्पताल में आखिरी सांसें लड़ा, दम तोड़ रहा है, अस्पताल के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, कह रहे नोट नहीं चलेगा। यही बोला था ना। कोई इंसान कर्ज पूरा करने के लिए, पूरा कर्जा उतारने के लिए वो रकम दे रहा है तो वो पैसा नहीं चलेगा। ऐसे ये लोगों ने मारा है। मेरे सामने खुद ऐसा व्यक्ति आया था, पंजाब से एक ट्रक ड्राइवर, बेचारा कह रहा था कि भैया मेरे पास 1000 का नोट है, आप चेंज कर दीजिए। मैंने कि मैं क्या चेंज करूँ, ये नोट तो बंद कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया, तो मैं क्या करूँगा। तो बोला पंजाब में कैसे जाऊँगा। बोला 500 रुपये। मैंने कहा 500 रुपये भी कहाँ दूंगा मैं, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो पैसे कहाँ से दूंगा। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि तेरा कितना किराया बनता है पंजाब तक का। तो बोला कि भाई ज़्यादा होगा 300 साढ़े 300। मैंने कहा तू मेरे से ले ले। मैंने अपनी जेब से 300 साढ़े 300 रुपये उसको मैंने दे दिया। मैंने कहा जा भैया तू घर चला जा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रेड पीट दी, लोगों के विश्वास तोड़ दिए। इतने बिजनेसमैन जितनों के बिजनेस ठप हो गए, जो इसी करेंसी के ऊपर अपना बिजनेस करे, लोगों का खर्चा चलाए, लोगों पर इंडस्ट्री बंद करके रख दी, सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे बोलते टाइम शर्म नहीं आ रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गलत है।